आज सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के तहसील खेड़ क्षेत्र के सोमना रोड स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने 675 करोड़ रुपए की 304 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें 209 करोड़ की 113 परियोजनाओं का लोकार्पण और 466 करोड़ की 191 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा उन्होंने रोजगार मेले का शुभारंभ किया और लोन, टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण किया है। इसी दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा कांग्रेस पर हमला बोला। डबल इंजन की भाजपा सरकार ने भरपूर रोजगार युवाओं को दिया है। अलीगढ़ के खेड़ से दीनदयाल कुशवाहा की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। आपकी तालियों की महक मंच तक आने और अपनी कृतज्ञता भी प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 3 के छात्र तनुज और कक्षा 2 की छात्रा आन्या। कायाकल्प हुआ है परिषदीय विद्यालयों का, इनका उज्जवल भविष्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों द्वारा CCL के चेक का भी वितरण किया जाएगा। राशि है 11 करोड़ 26 लाख। रामरती और कमलेश देवी को ये चेक दिया जाएगा। जोरदार तालियां हो जाएं। उत्साही हमारे युवा, जिनके हाथों में 1500 से अधिक युवाओं के हाथ में टैबलेट। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। युवा नए भारत का नियंता भी है और युवा नए भारत का नेतृत्व करता भी है। युवाओं के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ ही रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास को मिली है प्राथमिकता। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में मिशन रोजगार ने युवाओं का भविष्य बनाया है उज्जवल। निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से अब तक 6.5 लाख से अधिक युवाओं को मिली है सरकारी नौकरी। साथ ही 3,75,000 से अधिक युवाओं को मिली है सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी। युवाओं के स्वावलंबन का ये सिलसिला महज सरकारी भर्तियों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि निजी क्षेत्र और MSME में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। सरकारी नौकरी, रोजगार के साथ ही युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी की कमी न हो, इसका भी रखा गया है विशेष ध्यान। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ODOP और MSME क्षेत्र में युवाओं को वितरित किया गया है रिकॉर्ड लोन। हमारा युवा स्वावलंबी बने और उसके स्वावलंबन से हमारा प्रदेश और हमारा देश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज अलीगढ़ में जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में प्रतिभाग कर रही 50 से अधिक सेवा प्रदाता कंपनियों और फर्मों में विभिन्न पदों पर 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा, ये नौजवानों के हाथ को काम मिलेगा। अन्नदाता किसानों के हाथों को उनके खुशहाल चेहरे पर खुशहाली आएगी। हर बहन और बेटी खुशहाल होगी, हर खेत में पानी होगा, हर हाथ को काम होगा। और इन सबको जोड़ने के लिए आज यहां पर मुझे खैर में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करूंगा, अराजकता और गुंडागर्दी फैलाने वाले लोगों को, भ्रष्ट प्रवृत्ति के तत्वों को, तुष्टीकरण के पोषक तत्वों को, देश के विकास में बाधक तत्वों को आगे नहीं बढ़ने देना है। जाति के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोगों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं एक बार फिर से विकास की इस प्रक्रिया में अलीगढ़ के योगदान के लिए आपके प्रति, अलीगढ़ वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जिन नौजवानों का टैबलेट दिया गया है, इन नौजवानों को बधाई देता हूं और उन्हें आश्वस्त करता हुए तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनिए। रोजगार और नौकरी की गारंटी हमारी होगी। ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिशन रोजगार के कार्यक्रम को चला रही है। मैं आश्वस्त करूंगा
आप जिन नौजवानों को यहां पे स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने रोजगार प्राप्त किया, अच्छा पैकेज किया प्राप्त किया है, उन्हें बधाई। जो लोग आ रहे हैं उन्हें एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और मैंने आश्वस्त करता हूं, ये रोजगार का क्रम लगातार चलेगा। अभी हम 10 विधानसभा क्षेत्रों में कर रहे हैं, 10 जनपदों में कर रहे हैं। ये सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये कैंप लगेंगे। लगातार ये क्रम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे विधायक और सांसद जो यहां बैठे हैं, ये लगातार इसके लिए कार्य कर रहे हैं। विकास में कोई क्षेत्र पिछड़ने नहीं पाएगा, विकास हर द्वार तक पहुंचेगा। योजनाओं का लाभ बराबर सबको प्राप्त होगा, बिना भेदभाव के प्राप्त होगा। यह आश्वासन आप सबको देते हुए सुरक्षा और सम्मान के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के संग आप भी इस यात्रा में सहभागी बने। इस आह्वान के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। यही मेरा अपील होगी, ये अनुरोध होगा। उत्तर प्रदेश की इस प्रगति को, उत्तर प्रदेश के इस रफ्तार को आप थमने मत दीजिए, इसको थमने मत दीजिए बहनों भाइयों, इसको थमने मत दीजिए। क्योंकि थमेगी तो भारत की विकास की रफ्तार थमेगी। एक दंगाई फिर से आएंगे, एक गुंडागर्दी करने वाले फिर से आएंगे। समाजवादी पार्टी का तो ब्रांड है जो आपने कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है, यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक ब्रांड है, यही इसकी पहचान है। इनको जब भी अवसर मिलेगा, कांग्रेस को जब भी अवसर मिलेगा, ये दंगा कराएंगे, लूटपाट कराएंगे, विकास के कार्यों को बाधित करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर कर देंगे, नौजवानों को प्लान के लिए मजबूर कर देंगे और हमें फिर से इस काले अध्याय को उत्तर प्रदेश के साथ नहीं जुड़ने देना है। और मैं आज के इस अवसर पर आप सभी नौजवानों से कहूंगा, आपके हाथ के लिए हमारे श्रम और सेवायोजन विभाग के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। आखिर हमारा नौजवान भी तो तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सकता है, ये पहले क्यों नहीं सोचा गया? 2005 में क्यों नहीं सोचा गया? 2010 में क्यों नहीं सोचा गया? 2012 और 2015 में क्यों नहीं सोचा गया? लेकिन 2017 के बाद आज अलीगढ़ का नौजवान भी नौकरी में आता है, सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव कर भी नहीं सकता। हमने पहले कहा है, अगर नौजवान के साथ, उसकी योग्यता, उसकी प्रतिभा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो हम उसको जेल भेजेंगे, सीधे जेल भेजेंगे, उसकी संपत्ति को जब्त कर डालेंगे जो नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। और वह तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो, कौशल विकास विभाग भी काम कर रहा है। साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा विभाग आज आपको वर्ल्ड क्लास ITI और स्किल डेवलपमेंट के सेंटर दे रहा है। बहनों और भाइयों, इसके माध्यम से दुनिया का बाजार आपके लिए खुलेगा। उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। याद करिए, ये टैबलेट और स्मार्टफोन हम 2 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं, 2 करोड़ नौजवानों को। और बहनों और भाइयों, 2 करोड़ नौजवान यूपी का, यह उत्तर प्रदेश के विकास और प्रतिभा का आधार बनेगा। तो यही विकसित उत्तर प्रदेश, जब हम 17 में आए थे, देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। और बहुत शीघ्र अगले 3-4 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के बड़े लक्ष्य के साथ हमें कार्य करना है। को उन्होंने अलीगढ़ रोड पर जितने भी जमीन हमारे पास थी, उस डिफेंस कॉरिडोर में उस लैंड को लेकर के अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। चाहे वह अलीगढ़ हो, चाहे वह झांसी हो या कानपुर या लखनऊ, सभी नोड पर काम प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश जिस समाजवादी पार्टी ने दंगा प्रदेश बना दिया था, कांग्रेस के समय के दंगे की चर्चा कर रहे थे चौधरी लक्ष्मी
बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे। किसी बहन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन साथ साथ किसी दंगाई को भी अराजकता फैलाने की छूट भी नहीं देंगे। कोई सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और मैंने पहले ही कहा, हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस किया तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। उसकी कई पीढ़ियों के द्वारा जो अनैतिक और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है, इस संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटाने का काम करेंगे। उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने प्रयागराज में किया है, माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाने के काम किए हैं। और बहनों और भाइयों, आज हम सब वही कहने के लिए आपको आए। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, प्रदेश में 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। और रसोई गैस के कनेक्शन देने के साथ ही हम लोगों ने तय किया है कि इन परिवारों को होली और दीपावली में फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम करेंगे, जिससे हर घर में रसोई गैस जल सके। बहनों और भाइयों, आज सड़क में भेदभाव नहीं, बिजली में भेदभाव नहीं, स्पोर्ट्स के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। हमने तो स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी देनी प्रारंभ कर दी है। आपने देखा होगा, अभी एक पाल नौजवान लड़का राजकुमार पाल ओलंपिक में भारत इंडिया हॉकी टीम के साथ में खेल रहे थे और ओलंपिक में भारतीय टीम ने मेडल जीता। राजकुमार पाल उत्तर प्रदेश का नौजवान है। हमने कहा इसको डिप्टी एसपी की नौकरी देंगे, सीधे डिप्टी एसपी बनाएंगे। आपने देखा होगा, पारुल चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में चीन की खिलाड़ी को हराया। हमने कहा इसको डिप्टी एसपी बनाएंगे, हमने उसको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। बहनों और भाइयों, 500 खिलाड़ियों को नौकरी दे चुके हैं। और आज मैं खैर वालों को भी एक खुशखबरी दे रहा हूं कि आपका मिनी स्टेडियम का भी शिलान्यास आज यहां पे हो गया। पैदा करिए यहां पे खिलाड़ी, कोई पारुल चौधरी, कोई राजकुमार पाल, ऐसे खिलाड़ी पैदा होंगे। नौकरी की गारंटी है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार निभाएगी, उसको पक्की नौकरी देंगे। देश का सम्मान बढ़ाइए, बाकी ये जिम्मेदारी हमारी होगी। बहनों और भाइयों, विकास की जितनी योजनाएं यहां की आई थी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को हमने भेजा था, अनूप प्रधान जी को हमने भेजा था, संदीप सिंह जी को भेजा था, यहां के सांसद सतीश गौतम जी को भेजा था, अनूप प्रधान जी को भेजा था, ठाकुर जयवीर सिंह जी को भेजा था। हमने कहा सभी लोग जाओ, भाजपा और लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठो और जो भी विकास की योजनाएं सड़क की है, बिजली की है, पानी की है और भी खेल की है, स्कूल की है, स्किल डेवलपमेंट की है, एक साथ सबको स्वीकृत करवा रहे हैं। क्योंकि 2022 में खैर की जनता ने अनूप प्रधान को चुनाव जिताया था, वो सांसद हो गए हैं, इसलिए जनता को आश्वस्त करने के लिए हम सब आपके साथ में 2 सब स्टेशन यहाँ के लिए स्वीकृत कर रहे हैं। उसका शिलान्यास हो गया, जितने पत्थर लगे हुए सब उसके। सड़क जितनी थी लगभग 40-38 के आसपास सड़कें, उन सड़कों के नवनिर्माण के लिए, उन सड़कों के मरम्मत के लिए भी पैसा जारी हो गया है और उसके लिए भी आज आपको बधाई देने के लिए मैं आया हूं। ये विकास मिनी स्टेडियम हो, सब स्टेशन हो, सड़कों का हो, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर का हो, स्वास्थ्य केंद्रों का हो, पुल और पुलियों का हो, बहनों और भाइयों, ये विकास आज आपको प्राप्त हो रहा है।